होगी तो उसको बाहर निकालना है। कोशिश करना है कि घंटे 2 घंटे घर से बच्चे बाहर रहें। और अगर बच्चे बाहर रहेंगे तो उनकी नींद की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, स्क्रीन से दूर होंगे और अच्छी वाली नींद लेंगे। थकेंगे ना खेलेंगे तो ये बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से उनकी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो उनका जो पोस्चर है ना, सब कुछ में आता है। शाइनेस जाएगी, एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शाइनेस जाएगी, इंट्रोवर्ट रहेंगे तो एक्सट्रोवर्ट होंगे। तो ये सब बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। और इसके अलावा हमें ये देखना है कि कैसे कुछ कुछ बच्चे, मैंने बहुत बार देखा है ना, चॉक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, देखा है ऐसे बच्चों को, है ना, मिट्टी खाते हैं और बहुत चिड़चिड़ करते हैं, मतलब बहुत बिल्कुल क्रैंकी रहते हैं। हो सकता है वो एनिमिक हो। सीमेंट खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, तो उनके अंदर ना आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर आयरन की सोर्स के बारे में बात करें तो कहाँ से मिलेगा आयरन? नट्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, पंपकिन सीड्स में मिलेगा, ब्रोकली में है, टोफू में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, चिक पीस काबली चने के अंदर है ना। तो ये यहाँ से हमें आयरन मिलता है। और आयरन की एक और खास बात है, जानना चाहेंगे आप लोग? आयरन का अच्छा एब्जॉर्प्शन किसके साथ होता है? विटामिन सी वाली चीजों के साथ। तो अगर किसी का बच्चा ऐसा खाता है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि उसका हेमोग्लोबिन कम हो सकता है। टेस्ट कराने की जरूरत है और उसे हेल्प करने की जरूरत है। ठीक है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा थकान रहती है, बोन में पेन रहता है, उसके हेयर लॉस हो रहे हैं, हेयर वाइट हो रहे हैं, तो उसको विटामिन डी की भी कमी हो सकती है। अगर उसके बॉडी में पेन रह रहा है, उसकी बोन्स में पेन रह रहा है, तो उसको विटामिन डी और कैल्शियम की दोनों की कमी हो सकती है। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसके सोर्सेज हैं। आपका जो एग का येलो वाला पार्ट होता है ना, स्पिनिच है, पालक है, मतलब अंजीर के अंदर है। धूप से सबसे अच्छी मिलती है ना विटामिन डी, मशरूम्स के अंदर है। तो ये यहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। और अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मतलब डेयरी प्रोडक्ट, बचपन से सिखाया गया है दूध दही में कैल्शियम होता है, इसीलिए बच्चों को ज्यादा ज्यादा दूध भी दिया जाता है। राइट। तो अगर कैल्शियम के बारे में बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स है हमारे, पालक में भी कैल्शियम है, मखाने के अंदर है, ब्रोकली के अंदर है, एग्स के अंदर है ना। और कैल्शियम भी ना एज के अकॉर्डिंग जरूरत होती है। जो बच्चे 0 से 6 महीने के हैं 200 मिलीग्राम, 7 से 12 महीने के के हैं तो अंदर दो है, सौ तो ये साठ यहाँ से हमें मिलीग्राम एक से विटामिन तीन डी साल मिलता के हैं 700 मिलीग्राम, 4 से 8 साल के हैं 1000 मिलीग्राम, 9 से 18 साल के हैं 1300 मिलीग्राम। इतनी कैल्शियम की आवश्यकता है बच्चों की, है ना, अकॉर्डिंग टू एज। आपको देखना है कि आपके घर में बच्चे किस एज में हैं, तो उसी हिसाब से आपको उन्हें पूर्ति करने की कोशिश करनी है। एंड क्या कुछ ऐसे भी आपने बच्चों को देखा होगा कि उनका ना बहुत बहुत बार बार मुंह में छाले आते हैं, कट्स लग जाते हैं, और उनकी जो कोहनियां होती है ना बहुत इस मतलब बहुत ड्राई और पैची सी हो जाती है, बहुत सूखी सी हो जाती है, कट्स आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी ना B12 की कमी हो सकती है। B12 की कमी हो सकती है। और B12 के लिए स्पेशली अगर बात करें तो पोल्ट्री एंड नॉन वेज में ज्यादा ये मिलता है। नट्स, सीड एंड सोया प्रोडक्ट्स में भी हमको B12 मिल जाता है ना। और जिन बच्चों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, है ना, पेट खराब हो गया, अक्सर लूज मोशंस चालू हो गए, पेट में दर्द हो गई, और उनकी ना मेमोरी बहुत कमजोर है, मतलब लर्न तो करते हैं, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका वेट ना हाइट के हिसाब से बराबर नहीं है, वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, मतलब हर महीने कहीं ना कहीं फीवर रिपीट हो रहा है, या कुछ कुछ ऐसा लगा हुआ है कि आपकी डॉक्टर की विजिट रह रही है ना। तो उसमें भी क्या हो सकता है, जिंक की कमी हो सकती है। और बच्चों में ना जिंक की कमी एक तरीके से ऐसे भी आप पता कर सकते हो, जो हमारे घुटने के जो पीछे वाले पार्ट होते हैं, घुटने का पीछे वाला पार्ट, और जो हमारा आर्म्स है ना, अंडर आर्म्स, यहाँ पे ना ऐसे वाइट वाइट से ना कुछ वाइट वाइट जैसे दाने आ जाते हैं, तो भी ये जिंक की डेफिशिएंसी है, समझना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो जिंक कहाँ से मिलेगा? बार बार नट्स सीड्स आ रहे हैं ना। सीड्स की बात करें तो आपका व्हाइट टिल जो होता है, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। नट्स की बात करें तो काजू बादाम में मिल जाता है, और चीज और योगर्ट में मिल जाता है ना। तो हमें इस जगह से जिंक मिल जाता है। और अभी आपके सामने एक चार्ट आएगा,
उसमें आपको देखना है कि आपका बच्चा जिस भी एज कैटेगरी में है क्या उसके हिसाब से उसकी हाइट और वेट है। तो अभी आपके सामने अभिषेक सर शेयर कर दीजिएगा। अभी आपके सामने वो आएगा और आप उसे चेक करेंगे कि आपके जो बच्चे की एज है, लाइक जेंडर के हिसाब से आप उसे देखेंगे और उसके हिसाब से एज और हाइट क्या बराबर है। अगर नहीं, अगर ज्यादा है तो भी अपने कोच से बात करने की आवश्यकता है, और कम है तो भी क्या करना है। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, मुझे लगा आप लोग हिल नहीं रहे, मेरी स्क्रीन शायद चली गई थी तो मैं डर गई, मुझे लगा मैं गई लग रहा है। हाँ, तो अभी आ रहा है आपके सामने। ओके, आई थिंक को होस्ट सर हट गए हैं, तो इफ होस्ट हैं सुनीता मैम, राजेश सर, आप अभिषेक सर को एक बार को होस्ट कर दीजिए। उनका मोबाइल लीव लीव हो गया था, इस वजह से को होस्ट नहीं है। तो अभी वो शेयर करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे ना। अच्छी चीजें टाइम लेती है ना, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और आधे एक मिनट के अंदर स्क्रीन पे आएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, अपने कोच से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, राइट। एंड वो आने वाला है चार्ट, तो वो हम देखेंगे। और कुछ बच्चों का क्या है ना कि आईसाइट वीक होती है, आईसाइट वीक होती है, कुछ कुछ आईज में प्रॉब्लम, कुछ इन्फेक्शन, आईज के इन्फेक्शंस हैं, या आंखों का विजन कमजोर हो गया है। तो उसमें विटामिन ए हम लोग बचपन से जानते हैं और सुनते आए हैं, मम्मी ने बहुत सारी गाजर खिलाई है सभी के ना। गाजर खाते थे हम लोग, आंखों के लिए अच्छा, ये बोल बोल के हम लोगों को ना जबरदस्ती खिलाया जाता था। तो विटामिन ए वाली चीजें जितनी भी ऑरेंज एंड येलो हमें फ्रूट्स हैं, ग्रीन कलर के फ्रूट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, हमको उसमें विटामिन ए मिल जाता है, राइट। और ये अभी आपके सामने जो चार्ट आने वाला है वो आप उसको चेक करेंगे, आने वाला है। जस्ट जस्ट हैव पेशेंस। एंड देखो, इतनी जो हमने बातें करी ना, सबका होल सोल सॉल्यूशन पता है क्या है? मेजर अगर कुछ चीजें हम लोग बात करें तो पहला है बैलेंस डाइट या बैलेंस फूड। दूसरा है गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वांटिटी वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी, मतलब दोनों तरीके से। नींद बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चा फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। तो अगर डाइट के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए एक हमारे पास बेस्ट न्यूट्रिशन है, अभी उसकी चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं, हाइट एंड वेट चार्ट है फॉर बॉयज, आप इसको देख सकते हैं कि अगर अपने बच्चों के हिसाब से, अगर 1 साल तक के हैं तो उनका हाइट सेंटीमीटर में 50 to 75 सेंटीमीटर के बीच में, एंड 3.2 से 10.9 तक का वेट हेल्दी होएगा। आप इसको देख लीजिए, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताने वाली, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, है ना, बहुत बड़ा है ये। अभी एक चार्ट हमारे पास और है जो गर्ल्स के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो सर दूसरा शेयर कर दीजिए। आप लोग छेड़खानी मत करिए, हाँ, बच्चों की क्लास चल रही है समझ रहे हैं, और दिल भी बच्चा है तो क्या स्क्रीन पे स्क्रॉल करने लग जाएंगे हैं। हाँ, थोड़ा सा संभल के ना। हाँ, तो अभी दूसरा वाला भी आ रहा है, जो गर्ल्स गर्ल गर्ल चाइल्ड के लिए है, राइट। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो वी हैव वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर किड्स। क्या है वो? आप चार्ट में बता सकते हैं। ये है गर्ल चाइल्ड के लिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन, आप एक फोटो क्लिक कर सकते हैं, है ना। यस, क्या बात है, मैसेजेस आने लगे। वी हैव वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड, दैट इज डाइनो शेक। डायनो शेक के बारे में बताऊंगी कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके पहले मुझे याद आ गया, मुझे ना बहुत सारा डायनो शेक पिलाया गया है पूरी प्रेगनेंसी में। मेरे कोचेस ने फोन कर करके डायनो पिया नहीं पिया, डायनो पिया नहीं पिया। और जब मैं फीड कराती थी तो भी मेरे को बहुत सारा डायनो पिया है मैंने, और अभी भी मैं डायनो पीती हूँ। तभी मैं बच्ची हूँ, मेरे को मैसेज आया था शुरू में कि यू आर लुकिंग यंग। यस, बिकॉज मैं डायनो लेती हूँ, है ना, शेक के अंदर ही 1 चम्मच। यस। तो डायनो शेक के बारे में अगर बात करें तो इसमें 13 विटामिन हैं, 5 मिनरल्स हैं, उसके साथ 6 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। और हमें इसमें 13 ग्राम कार्ब्स भी मिल जाता है प्रोटीन के साथ, मतलब एक बैलेंस न्यूट्रिशन है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, K1, C, D, E, B5, B6, B1, B12,
बायोटीन, नियासिन, फॉलिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन, इतनी सारी चीजें विटामिन में हो गई। और मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, क्रोमियम एंड पोटेशियम, इतना कुछ हमारे डायनो शेक के अंदर है। और कितना लेना है? पर डे 2 स्कूप्स लेना है। कैसे लेना है? आप मिल्क के अंदर ले सकते हैं, आप शेकमेट के अंदर ले सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क के अंदर ले सकते हैं, आप सॉफिट के अंदर ले सकते हैं, जैसे बच्चे का टेस्ट डेवलप हो आप उसको वैसे दे सकते हैं। गरम ठंडा कैसे भी दे सकते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कोच को पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कहीं अगर डाउट है, राइट? तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो डायनो शेक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत चूजी हैं खाने को लेकर। ग्रीन सब्जियां खाना नहीं चाहते, ग्रीन छोड़िए सब्जियां ही नहीं खाना चाहते हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन थोड़े मोड़े मात्रा में जो भी हमें माइक्रो और मिलीग्राम्स में मिलने वाला था ना, वो भी नहीं मिलता। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे क्रॉनिक डिजीज की तरफ आज बढ़ रहे हैं ना। आप देखिए बच्चों के डॉक्टर के पास जाइए, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है जल्दी, और मिलती भी है तो घंटे भर, 2 घंटे, 4 घंटे आपको बैठना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। होता है आप लोगों के शहर में ऐसा? मेरे शहर में ऐसा होता है कि मुझे पहले अपॉइंटमेंट लगानी पड़ेगी अगर मुझे वैक्सीन जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जाकर वहां 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है फूड फूड हैबिट्स। अब बात करते हैं दूसरा न्यूट्रिशन जो हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपने दोनों बच्चों को देती हूँ, दैट इज सिंपली प्रोबायोटिक्स। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी ना सेल्स से बनी है। सेल्स, वो निप्पो एवरेडी वाली बैटरी वाला सेल नहीं, सेल्स, कोशिकाओं से बने हैं हम। और हमारी शरीर में ना इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेल्स हैं। उससे भी 10 गुना ज्यादा क्या है? बैक्टीरिया है। उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है। हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हमारे पूरे हाथ में हर जगह बैक्टीरिया, बट वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आईज, नहीं देख सकते हम। तो आज के समय पे ना इसका बैलेंस बिगड़ गया है। ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 80% गुड बैक्टीरिया, 20% बैड बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में है या बच्चे के बॉडी में, तब वो बैलेंस है सिचुएशन। ये बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? एंटीबायोटिक्स, पुअर हाइजीन, इन सब की वजह से ये जो बैलेंस है 80 और 20 का, ये बिगड़ जाता है। अच्छा वाला बचता है 20, गंदा वाला हो जाता है 80। तो इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, गट हेल्थ पुअर हो जाती है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं बच्चे, उनका डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारा आने लगता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है हमें 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया देता है। और इसको कोई भी ले सकता है जिसकी एज 2 साल से ऊपर है। पानी में, किसी भी चीज में, ठंडा गर्म कैसे भी, ना टेस्ट है, ना स्मेल है, ना कलर है, आप बच्चे को दे देंगे पता ही नहीं चलेगा। और मेरा अगर पर्सनल रिजल्ट ये जानना है मेरे बच्चों की इम्यूनिटी आयरन आयरन बॉडी वाली इम्यूनिटी है, टचवुड। और छोटा वाला तो पैदा होने के पहले से ही ले रहा है, बता चुकी हूँ। 1 सैशे रोज लेता है, बड़ा वाला कोविड के पहले से ले रहा है, राइट? तो और गट हेल्थ तो मेंटेन होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलता है, और एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है बच्चों के अंदर। बच्चों के क्या, बड़ों के लिए भी आप इन्फेक्शन से फाइट कर पाएंगे, बैड बैक्टीरिया से आपकी बॉडी लड़ के ना जीत जाती है। और आपके वेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करता है। आप सोच रहे होंगे यस प्रोबायोटिक कैसे? यस, प्रोबायोटिक आपको वेट मैनेजमेंट भी हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, आपकी एपेटाइट में भी आपको हेल्प देता है। तो आप अपने कोच से पूछकर ये 2 न्यूट्रिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, आप इसको दे सकते हैं। और मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप अपने बच्चों को कैल्शियम भी दे सकते हैं। मैंने जैसे कैल्शियम के लिए बताया, आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, लेकिन पूछ के आप दीजिए। मैं अपने बच्चे को एक कैल्शियम देती हूँ, बड़े वाले को, है ना? तो आई होप आप लोगों को कुछ मिला होगा। और कुछ लोगों के हम ना रिजल्ट्स लेना चाहेंगे। वी हैव 4 मिनट्स, है ना? 4 मिनट्स है मेरे पास। तो कौन बहुत एक्साइटेड है अपने बच्चे का रिजल्ट शेयर करने के लिए? फटाफट से हैंड रेस कर सकते हैं आप। यस, हाँ जी, अजय सर बताइए। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सोनम मैम, थैंक यू वेरी मच मेरे रिजल्ट देने के लिए। एक्चुअली मेरे बेटे को बड़ी प्रॉब्लम थी, और थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर के सेवन्थ स्टैंडर्ड तक उसकी नोज से जो ना ब्लीडिंग आती थी, इवन अंडा भी वो नहीं बचा पाता था। और जब से मैं इस कम्युनिटी में आया हूँ, मेरे दोनों बेटे डायग्नोस से रेगुलर लेते हैं। पहली चीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्लेइंग में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका परफॉर्मेंस है। सेकेंडरी सिंगिंग छोटे वाला करता है, बड़े वाला डांसिंग का बड़ा शौक रखता है। और आज की डेट में उसने डिसीजन लिया कि मुझे एक वेलनेस कोच ही बनना है। ओह वाह। एंड अमेजिंग रिजल्ट। और अभी उसने सिर्फ 9 महीने के अंदर 14 किलो 500 ग्राम का वेट भी गेन किया है। वाह ग्रेट। ऐसे अमेजिंग हेड रिटर्निंग रिजल्ट सिर्फ हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अजय सर। नेक्स्ट बात करते हैं मौसमी जी से, अनम्यूट कीजिए। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैडम, बताइए। मैम, जब मैं यहाँ पे आई थी, एक्चुअली 2021 में हमारे पूरे फैमिली को कोरोना हुआ था। उस टाइम उससे भी हुआ था। तो मैं भी अंडर वेट हूँ और मेरा बेटा भी अंडर वेट। जैसे मतलब मम्मी है तो सब लोग हमेशा कहते थे जैसे मम्मी है वैसा उसका बेटा है। तो मतलब मैं खुद पे तो इतने सारी चीजें ट्राई की, कुछ हुआ ही नहीं। तो जस्ट लाइक मेरा बेटा भी था, इतनी सारी चीजें मैंने ट्राई की बट कुछ भी नहीं हुआ। मैम थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, एक दो रिजल्ट और ले पाऊंगी फिर मैं। ओके मैम, ओके। हाँ जी, हाँ जी। आपने जितनी सारे सिम्टम्स ऊपर लिखाए थे ना जब आप स्टार्टिंग में, वो यस। सारे के सारे सिम्टम्स मेरे बेटे में थे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मैम। उसने यहाँ पे आके 5 kg का वेट गेन किया है और मोस्टली सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। और मैं उसको डाइनोसेक के साथ उसको फॉर्मूला 1 भी देती हूँ, प्रोटीन भी देती हूँ, मल्टीविटामिन, लाइफ लाइन, ब्रेन हेल्थ, प्रोबायोटिक एंड एलो प्लस। मैं इतनी सारी चीजें देती हूँ और मैम अमेजिंग रिजल्ट आया है। ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। इनको सुन के मुझे याद आ गया, बाय द वे मेरा बेटा भी 9 का कंप्लीट होने वाला है। एंड पिछले 6 to 7 मंथ से उसने शेक में डाइनो शेक लेना शुरू किया है फॉर्मूला 1 के साथ। और अभी जस्ट सेशन के पहले उसने मैंगो शेक पिया है, जस्ट सेशन के पहले, है ना, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर। यस संध्या मैम। मैम गुड शॉर्ट में इवनिंग मैम। बताइएगा प्लीज। हाँ, हाँ गुड जी, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मेरे भी बच्चों का मैम रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी तो बेटी 12 साल की हो गई, पर जब मैंने ज्वाइन किया था बेटी 9 साल की थी। मैंने दोनों बच्चों को डायनोस्टिक से स्टार्ट किया। बेटी की इम्यूनिटी मैम बहुत वीक थी, बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। अभी उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुई। बेटे का डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, कॉन्स्टिपेटेड रहता था वो। और दोनों बच्चों की हाइट हम दोनों से ज्यादा है। तो बहुत शानदार से रिजल्ट है मैम, हाइट का, ग्रोथ का, उनके मतलब एक्टिविटी का, सारी चीजों में मैम बहुत शानदार से। और नो डॉक्टर विजिट, आप समझ लीजिए कि 4 साल में हमारी कोई डॉक्टर विजिट नहीं। तो ये रिजल्ट है मेरे घर। वाओ ग्रेट संध्या मैम, बहुत बढ़िया। और अभी हम बात करते हैं अपनी सुपर सीनियर जया मैम से। यस मैम, प्लीज गुड मैम। इवनिंग सोनम मैडम। मैं डाइनो शेक की फैन हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में डाइनो शेक लिया, क्योंकि मेरा बिलीफ था कि ये न्यूट्रिशन लेके मैं स्ट्रॉन्ग बेबी पैदा कर सकती हूँ। सो ये मेरा बिलीफ था, तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में लिया। और मैंने डाइनो शेक अपने बच्चे को फिर अगेन ये मेरा बिलीफ था 21 दिन की एज से देना शुरू करा था। एंड टच वुड, मैंने बहुत मतलब उसको हमेशा हेल्दी वे में ही देखा है। मैंने कभी कोई चैलेंज फील नहीं करा, जैसे बच्चों को टीथिंग टाइम पे प्रॉब्लम आता है या क्रॉलिंग टाइम पे प्रॉब्लम आता है, लूज मोशंस होते हैं, वो होते हैं सब कुछ। एंड उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी है एंड स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। और जैसे जैसे वो स्कूल में क्लास बढ़ता गया, सारी टीचर्स का कहना यही होता था हमेशा कि मैम पूरी क्लास थक जाती है, ये थकता नहीं है। सो वो दिन में 2 बार तब डाइनो शेक लेता था, और अब तो वो शेक के साथ डाइनो शेक 2 बार लेता है दिन में। सो वो अभी भी मतलब हर टीचर यही बोलती है कि वो थकता नहीं है। एंड टचवुड, मुझे मतलब वो क्रैंकी रहता था खाने को लेके, बट मुझे कोई डेफिशिएंसीज कभी फील नहीं हुई उसकी बॉडी में, जो आप अभी बता रहे थे। क्योंकि मैंने शुरू से ही उसको पहले दिन से न्यूट्रिशन जो हमारे वाला डाइनो शेक है वो दिया। एंड साथ में मैंने प्रोबायोटिक और एलो प्लस भी दिया है उसको, जिससे कि उसकी और इम्यूनिटी और गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग। मैम आप कितने साल से दे रहे हो? मैम, अभी बेटा बेटा कितना साल का हो गया? वो 14 साल का हो गया और उसको 21 दिन से वो दे रही हूँ। वैसे फ्रॉम मैंने प्रेगनेंसी में लिया है। फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। हम लोग सोचते हैं ना अपने बच्चे को कब तक देना है, क्यों देना है। मैंने इसीलिए पूछा कि 14 साल से वो वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन ले रहा है। 14 साल 8 महीने। 14 साल 8 महीने पैदा होने के पहले से ले रहा है ना, तो वो हाँ। भी काउंट होएगा। मैम आपको आपका रिजल्ट सुन के मुझे याद आया मैम,
मेरे बच्चे को भी ना मैम टीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्रॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 10 महीने में वो चलना शुरू कर दिया। आज वो प्ले में है, टचवुड, रोज कंप्लेन आती है, रोज कि ये क्या है, ये बम धमाका रोज मचाता है स्कूल में। तो वो जो डायनो वाले बच्चे होते हैं ना, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। एंड सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हम ऐसी वंडरफुल कम्युनिटी में हैं जहाँ खुद का भी ध्यान रख पा रहे हैं, अपने मैम बच्चे एक चीज और बोलूंगी, यस मैम जब प्लीज वो मैम। मतलब थोड़ा सा छोटा सा 3-4 साल था, तो अपने दोस्तों के घर कभी जाता था, तो दोस्त रोटी खाते थे बैठ के, तो उसने अपनी मम्मी को एक दिन बोला, उसकी मम्मी को, कि आंटी क्या है आप रोटी बनाने में लग के रहते हो, मम्मी तो मुझे डाइनो शेक पिलाती हैं, जब तक तवा गर्म भी नहीं होता मेरा तो डाइनो शेक बन जाता है, क्या आप उसको रोटी खिलाने में मेरा गेम का टाइम वेस्ट कर रहे हो? So thanks to this Dino Shake, probiotics and Elo Plus. It is actually amazing. Thank you, madam. यस, थैंक यू मैम। एंड यस, एलो प्लस, मैं भी अपने बच्चे को एलो प्लस देती हूँ, क्योंकि कोविड के समय से ही देना शुरू किया। बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई थी। और ऑब्वियस है आजकल के बच्चे ना चीज वगैरह ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो एलो प्लस उनके डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत बढ़िया करने में हेल्प करता है। एंड